उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 17 में से 15 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन 2 सीटें रायबरेली और अमेठी, इन पर अभी भी सस्पेंस है। लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि यह सस्पेंस अब कुछ ही घंटों का है। कुछ ही घंटों में यह सस्पेंस खत्म हो जाएगा और रायबरेली और अमेठी में कौन चुनाव लड़ेगा, यह तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस बीच जो एक खबर निकल करके आ रही है वो बेहद दिलचस्प है। ऐसी चर्चा है, ऐसी खबरें तैर रही हैं, अमेठी से लेकर रायबरेली और रायबरेली से लेकर लखनऊ दिल्ली तक कांग्रेस कोई बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है। वो बदलाव क्या हो सकता है? वो बदलाव ये हो सकता है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि रायबरेली से चुनाव राहुल गांधी लड़ेंगे और अमेठी में स्मृति ईरानी का मुकाबला करेंगी प्रियंका गांधी। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो चुनाव कांटे का होगा। राहुल गांधी अगर रायबरेली से लड़ते हैं और प्रियंका गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ती हैं तो राजनीतिक पंडितों की सारी कयासबाजी धरी की धरी रह जाएगी। वो स्मृति ईरानी जो बार बार राहुल गांधी को घेर रही हैं, वो स्मृति ईरानी जो बार बार राहुल गांधी पर अमेठी को छोड़ देने का आरोप लगा रही हैं, अगर प्रियंका गांधी अमेठी के दंगल में उतरी, अगर प्रियंका गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी का मुकाबला करने आ गई, तो स्मृति के वो तमाम आरोप किनारे हो जाएंगे और अमेठी के बीच में प्रियंका गांधी स्मृति ईरानी को मजबूत टक्कर देंगी। दोस्तों, 1999 से लेकर अब तक जब भी रायबरेली में लोकसभा का चुनाव हुआ तो सोनिया गांधी के चुनावी प्रचार अभियान की कमान प्रियंका गांधी ने ही संभाली। उत्तर प्रदेश में जब प्रियंका गांधी पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर सक्रिय नहीं थी, तब भी रायबरेली और अमेठी में प्रियंका गांधी प्रचार के लिए आती रही हैं। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के लोग हैं वो लगातार प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ाए जाने की मांग कर रहे हैं और अब अगर कांग्रेस प्रियंका गांधी को अमेठी भेजती है और राहुल गांधी को रायबरेली भेजती है तो इसे कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति समझा जाएगा। कांग्रेस तमाम बैठकें कर चुकी है, कांग्रेस अध्यक्ष भी बैठकें कर चुके हैं और अब वायनाड का चुनाव भी खत्म हो गया है। 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग खत्म हो गई है। चौथे चरण में, यानी जो चौथा चरण होगा उसके बाद का जो चरण है, पांचवें चरण में वोटिंग होनी है अमेठी रायबरेली, यानी तारीख 20 मई की होगी। नामांकन प्रक्रिया 3 मई तक है। कहा तो यह भी जा रहा है कि 1 मई को राहुल और प्रियंका नॉमिनेशन कर सकते हैं और यह चर्चा भी है कि 3 मई को भी नॉमिनेशन हो सकता है। 2 तारीखें तय हैं, 1 मई और 3 मई। इसके बीच चर्चा यह भी आई थी कि नामांकन से पहले राहुल और प्रियंका अयोध्या में रामलला के दर्शन कर सकते हैं। यानी राहुल और प्रियंका को लेकर तमाम तरीके की खबरें तैर रही हैं, तमाम तरीके की खबरें चल रही हैं। लेकिन दोस्तों, अगर राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका रायबरेली से लड़ती हैं तब तो ये हर किसी के समझ में आता है कि ये पहले से तय था। लेकिन अगर अमेठी में प्रियंका गांधी और रायबरेली में राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो यह समझा जाएगा कि ये एक बड़ी रणनीति है जिसको कांग्रेस ने तमाम मंथन करने के बाद तैयार किया है। और दोस्तों, ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ सकती है।